प्रदेश के कृषि बिल में नहीं है एमएसपी का प्रावधान। संविदा खेती के मामलों में ही किया गया एमएसपी का प्रावधान। केंद्र सरकार से कांग्रेस कर रही थी एमएसपी की मांग। किसान महापंचायत ने की एमएसपी का प्रावधान रखे जाने की मांग। केंद्र सरकार की ओर से लागू नए कृषि कानून के जिन प्रावधानों को लेकर कांग्रेस ने सबसे ज्यादा विरोध किया था, वह प्रावधान राजस्थान सरकार के बिल में नहीं है। राजस्थान विधानसभा में सोमवार को कृषक उपज व्यापार और वाणिज्य संवर्धन और सरलीकरण राजस्थान संशोधन विधेयक 2020, कृषक सशक्तिकरण और संरक्षण कीमत आश्वासन और कृषि सेवा पर कर करार राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 और आवश्यक वस्तु विशेष उपबंध और राजस्थान संशोधन विधेयक 2020 को पारित किया गया। इन विधेयकों का उद्देश्य केंद्र द्वारा हाल में ही पारित कृषि संबंधित 3 कानूनों का राज्य के किसानों पर प्रभाव निष्प्रभावी करना है। कांग्रेस ने केंद्रीय कृषि कानून में न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी खरीद का प्रावधान शामिल किए जाने की मांग की थी, लेकिन यह प्रावधान राज्य के बिल में नहीं है। राजस्थान के बिल में भी केवल संविदा खेती के मामले में ही एमएसपी का प्रावधान है। सरकार की ओर से पारित किए गए इस नए बिल का किसान महापंचायत विरोध कर रहा है। विकल्प होते हुए भी नहीं किया काम। किसान महापंचायत के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामपाल जाट ने आरोप लगाया कि राज्य सरकार ने विकल्प होने के बाद भी किसानों के हित में काम नहीं किया। जाट ने कहा कि राजस्थान सरकार बिल पारित करवा चुकी है, लेकिन इसे लागू करने के लिए राष्ट्रपति का अनुमोदन होना चाहिए। इसलिए सरकार को चाहिए कि समय रहते अपनी भूल सुधार ले। और क्या कुछ कहा रामपाल जाट ने, आइए सुनते हैं। जो विधेयक पारित किए गए उनमें उपज पैदा होने के बाद न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का कोई प्रावधान ही नहीं रखा। हाँ, यह अवश्य है कि जहां संविदा खेती है वहां इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य से अधिक दामों पर कोई भी कर सकेगा किसान से संविदा, यह अच्छा प्रावधान किया है। बाकी में जो प्रावधान है वो सही दिशा में की है, लेकिन जो मुख्य मुद्दा था न्यूनतम समर्थन मूल्य की सुनिश्चितता हो किसान को, वह फिर छूट गया। यदि इसको हम समझने कहें तो ऐसा ही काम हो गया जैसे विधानसभा चुनाव के पहले घोषणा की गई थी संपूर्ण ऋण माफी की, और ऋण माफ किया गया केवल सहकारी क्षेत्र की बैंकों का, वो भी संपूर्ण नहीं। एमएसपी की बाध्यता नहीं की लागू। गौरतलब है कि राज्य के कृषि बिल में सामान्य किसान की ओर से मंडी में या अन्य जगहों पर उपज बेचान पर एमएसपी का प्रावधान बिल में शामिल नहीं किया गया है। आपको बता दें कि इस बिल को लेकर संसदीय कार्य मंत्री शांति धारीवाल भी बयान दे चुके हैं, लेकिन अब बिल में यह प्रावधान नहीं है, जिससे किसान महापंचायत असंतुष्ट है। इसलिए नहीं किया गया प्रावधान। गौरतलब है कि प्रदेश में फसलों की संख्या अधिक है और एमएसपी के निर्धारण का कार्य तथा खरीद का पूरा बजट केंद्र सरकार देती है। इसलिए सरकार ने राज्य के बिल में फसलों की एमएसपी पर खरीद को अनिवार्य नहीं किया। हालांकि कांग्रेस सरकार इसी मुद्दे को लेकर हस्ताक्षर अभियान चला रही है। वही काम फिर दोबारा हो गया कि अभी घोषणा की कि हम किसानों को एमएसपी सुनिश्चित करने के लिए कानून बनाएंगे, और वह काम नहीं हुआ। ये स्थिति तो तब है जबकि इन प्रदेशों के पास विकल्प थे अपने अपने कृषि उपज मंडी कानूनों में संशोधन करके न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम दामों पर क्रय विक्रय को रोकने के लिए और उसमें आज्ञापक प्रावधान करके उनको दंडात्मक प्रावधान करने के लिए जो अवसर था वो इन्होंने छोड़ दिया। अच्छा हो ये आगे इस काम को कर ले।